गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स ये चैप्टर। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स ये सबसे बड़ा चैप्टर है। नियर बाय 13 से 14 मार्क का उसमें वेटेज है ना। तो और काफ़ी इजी है और इसी कारण से मैंने इसकी शुरुआत जो है सिलेबस की ये चैप्टर से की है ना। थोड़ा सा एक्यूरेसी, थोड़ा सा पेशेंस अगर रखते हो तो ये चैप्टर्स काफ़ी इजी है। 60 में से मतलब 40 मार्क्स में से 13 से 14 मार्क्स हम इजीली उसमें मिला सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को याद होगा कि 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स किया था और स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने मीन, मीडियन, मोड ये सब चीज़ें निकाली थी, है ना। तो वही मीन इस सिंपली अगर बोला जाए तो देखा था आप लोगों ने कि जो सम ऑफ द ऑल द नंबर्स है उसको डिवाइड किया था टोटल नंबर से, तो इजीली आपको मीन मिलता था, याद है ना। अगर 1 2 3 4 और 5 नंबर्स है और इसका मीन अगर निकालना है तो कैसे निकाला था आप लोगों ने, इनकी सभी की समेशन की थी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कितने नंबर है टोटल, 5 नंबर है। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने फिर इसको मीन को कैलकुलेट किया था 5 और 10 14 15 16 17 18 19, है ना। और इस तरह से हम लोगों ने उसको मीन को कैलकुलेट किया था, याद है। तो यही मीन अभी एक्सटेंड फॉर्म में हमें सीखना है 10th स्टैंडर्ड में। आप देखोगे कि टोटल मीन निकालने के टोटल 3 मेथड्स है। एक है डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट मेथड सीखेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मीन मेथड। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया स्टूडेंट्स, देखिए ये है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये मार्क्स देखोगे आप क्लासेस में लिखे हुए हैं, दिख रहा है ये, है ना। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो ये क्या है, क्लास है। ये क्लास कैसे बनता है, ये क्लास दो चीज़ों से बनता है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। अगर ये क्लास की हम बात करें 20 और 40 तो लोअर लिमिट कौन सा है, 20, है ना। हायर लिमिट क्या है, 40। ये अगर ये क्लास की हम बात करें तो इसमें लोअर लिमिट कौन सा है, 60 और हायर लिमिट कौन सा है, 80। तो इस तरह से, और ये जो दी है ये है फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, है ना। तो क्या करना है, सिंपल, पहले तो पहला जो कॉलम है उसका एक बनाना है जिसे हम बोलते हैं क्लासेस, है ना। 0 to 20 लिखना, 20 to 40 लिखना, 40 to 60 लिखना, 60 to 80 लिखना, 80 to 100 लिखना। तो पहला जो हमारा आंसर में पहला जो कॉलम बनेगा वो रहेगा क्लास का। अब आपको निकालना है क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क इज नथिंग बट द लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये होता है क्लास मार्क, हमेशा याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पहले क्लास की लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या होगा, 0 + 20 20, 20 डिवाइड बाय 2 होगा ये 10, समझ रहे हो, है ना। तो ऐसे इसका क्या होगा क्लास मार्क, 20 + 40 कितना, 60, 60 डिवाइड बाय 2 मतलब ये होगा 30। इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आप निकाल पाओगे। क्लास मार्क इज़ नथिंग बट द इन दोनों के बीच का नंबर्स होता है। तो इजीली अगर प्रैक्टिस है तो इन दोनों के बीच का होगा ये 50, इनका दोनों का होगा 70, इन दोनों का होगा 90, समझ रहे हो। कैलकुलेशन करने से अगर वही प्रैक्टिस से हम अगर करते हैं तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो पहला कॉलम कौन सा था जो दिया था, वो क्लास, दैट इज़ द मार्क्स यहाँ हम लोगों ने लिए है। दूसरा जो कॉलम था हम लोगों ने क्लास मार्क निकाला है, जिसे एक्सआई कहा जाता है। जो एक्सआई हमेशा लोअर लिमिट और हायर लिमिट इन दोनों का एवरेज होता है, मतलब इन दोनों का बोल सकते हैं हम लोग एवरेज या फिर मीन बोल सकते हैं सभी का। अब तीसरा जो कॉलम है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपको सेकंड दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही वो फ्रीक्वेंसी है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफआई से, मतलब वो क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सआई इनपुट क्लास मार्क, ये आपका एफआई इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 कॉलम तो यहाँ आपको आंसर में मिलेंगी, ये कॉलम और ये कॉलम ऑलरेडी यहीं से उठाना है और यहाँ लिखना है। ठीक है, तो 0 to 20 का क्या है, यहाँ 3 है, इसका 20 to 40 का क्या है, 7 है, इसका क्या है 15 है, जिसके सामने उसके सामने बराबर लिखो तो गलतियाँ नहीं होगी स्टूडेंट्स। इसके सामने है 20 और यहाँ कितना 80 to 100, ये है 5। ठीक है, हमारे 3 कॉलम अभी तैयार हो गए। पहला क्लास जो आपने यहाँ से लिया था, सेकंड जो हमने कैलकुलेट किया था क्लास मार्क, दैट इज़ द एवरेज ऑफ दिस क्लास, है ना। थर्ड जो था वहीं से उठाया नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब एक कॉलम ऐड करना है, जो आपने क्लास मार्क और आपने फ्रीक्वेंसी लिया इन दोनों का करना है प्रोडक्ट स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है ना। और इसीलिए मैंने एक्सआई इंटू एफआई किया। तो 10 × 3 कितना होगा 30, 30 × 7 कितना होगा 210, उसके बाद 15 5 750, 0 आएगा यहाँ, यस,
उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हो 7 2 14 और यहाँ 2 0 आ जाएंगे। उसके बाद 9 और 5 45 और 1 0 रहेगा, है ना। तो कैलकुलेशन जो है एक्यूरेसी वो होनी चाहिए, तब जाके वो आंसर आपका सही होगा। अदरवाइज एक कॉलम भी अगर गलत हो गया पूरा समेशन बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब ये जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी दी थी उनकी समेशन करना है। इन सभी की अगर समेशन करते हो, ये सिंबल समेशन का है स्टूडेंट्स, मतलब एडिशन किया है सभी की फ्रीक्वेंसी की। इनकी सभी की अगर एडिशन करते हो तो वो कितना मिलेगा, 50 मिलने वाला है आपको। ऐसे ही जो एक्स आई एफ आई की आप एडिशन करोगे, ये एडिशन यहाँ लिखना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब 30 + 210 + 750 + 1400 + 450 ये आपको करना है। ये टोटल आपको मिलेगा 2814। समझ गया। ओके अब मेन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एक्स आई एफ आई, ये हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा था, है ना। तो एफ आई एक्स आई क्या मिला 2840 और डिवाइड बाय कितना, ये 50, ये 0 0 यहाँ से कटी हो जाएगा, 284 डिवाइड बाय 5। तो आपको जो एक्स बार जो मिलेगा वो एक्स बार मिलेगा यहाँ 56.8। और यहाँ मार्क्स है, तो मार्क्स किस में कैलकुलेट किया जाता है, नंबर्स में। तो आप यहाँ नंबर्स उसका यूनिट दे सकते हो। समझ गया। काफ़ी सिंपल पहली ये मेथड जिसे डायरेक्ट मेन मेथड कहा जाता है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। आपको एक कॉलम दिया हुआ है जो क्लास का वो कंसिडर करना है, उसके बाद उसका क्लास मार्क निकालना है, रिस्पेक्टिव एवरेज निकालोगे तब क्लास मार्क मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड कॉलम जो है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वो दी हुई है। उसके बाद एक्स कॉलम ऐड करोगे, है ना, जिसमें एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट होगा, और बाद में इसकी समेशन करना है, इसकी समेशन करना है, और दोनों को जस्ट हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स बार, है ना। तो काफ़ी सिंपल सी ये पहली मेथड है जिसके थ्रू हम आज डायरेक्ट मेन मेथड पढ़े हुए हैं। इसी के ऊपर और पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जो प्रॉब्लम्स डेली हो रहे हैं, है ना, उसको आपको अपडेट भी करना है, क्योंकि उसको आपको लिखना है बार बार। प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम्स है वो मैं देता हूँ वो करना है, तब जाके मैथ्स ईजी होगा, अदरवाइज़ वो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा। समझ रहे हो, है ना। तो एक्सरसाइज में यहाँ सॉल्व प्रॉब्लम दिए हुए हैं, पेज नंबर आपको 130, 131 और 132 पे ये प्रॉब्लम दिए है, ये आपको करना है। साथ में ही व्हाट यू कैन से, ये प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है उसमें पहला जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट मीन से, मतलब यही मेथड से सॉल्व करना है। उसके साथ में और थर्ड में प्रॉब्लम भी है, वो भी आपको करना है ना। तो होमवर्क में 6.1 जो है एक्सरसाइज, यहाँ मैं लिखा हूँ स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1, इसमें आपको पहला करना है और तीसरा भी करना है, और सॉल्व प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करना है। समझ रहे हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।